हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर नंबर 6। उसमें जो है पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में है। ऑलरेडी जो है हमने अभी पेरीमीटर कर लिया। पेरीमीटर क्या होता है? किसी की भी जो बाउंड्री होती है, किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री होती है, बाहर की जो वॉलिंग होती है कुछ भी, उसे बोला जाता है पेरीमीटर। अब आगे देख लेते हैं क्या है। डीप डाइव इन रेस यूजुअली देयर इज़ अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर। तो जो रनर होते हैं उनके लिए एक ही फिनिश लाइन होती है। हेयर आर टू स्केयर रनिंग ट्रैक विद द इनर ट्रैक ऑफ 100 मीटर। यहाँ पर देखो रनिंग ट्रैक बनाया गया है और इसका कितना है, 100 मीटर का है। यानी कि अगर इसके चारों तरफ जाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर कवर हो जाएगा। और जो आउटर ट्रैक है वो कितना है, 150 मीटर ईच साइड। ओके, ये ईच साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि एक साइड जो है 100 मीटर है। ये भी 100 मीटर, ये भी 100 और ये भी 100। सेम यहाँ पर ये 150 150 150 150। ओके, द कॉमन फिनिश लाइन फॉर बोथ नंबर इज शोन बाय द फ्लैग। और ये जो है इनकी फिनिश लाइन है, ये 100 के लिए और ये 150 के लिए, विच आर इन द सेंटर ऑफ द वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रैक। इफ द टोटल रेस इज ऑफ 350 मीटर, अगर टोटल रेस जो है 350 मीटर है, देन वी हैव टू फाइंड आउट वेयर द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टू रनर, की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है उन दोनों रनर्स की। एंड टू रनर शुड बी ऑन दीज टू ट्रैक्स, सो दे बोथ हैव अ कॉमन फिनिश लाइन आफ्टर दे रन टू 350 मीटर। कि उनकी जो है स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिनिशिंग पॉइंट तो क्या बोला इन्होंने, यही रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि वो 150 पर, सॉरी 350, यहाँ आने के बाद उनका 350 ही कवर हो। मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रनर इन द इनर ट्रैक ए एंड द आउटर ट्रैक बी। अब हमें यहाँ पर बताना है कि टोटल कितना हो जाएगा। टोटल आपको 350 बताना है। ठीक है, अब देखो ये 100 है, ये भी 100 है, ये 100 और ये 100, टोटल कितना हो गया, 400। लेकिन हमारा टोटल कितना होना चाहिए, 350। तो ये उसके बिल्कुल हाफ में है, यानी कि अगर ये पूरी लाइन 100 की है तो हाफ की कितनी हो जाएगी, 50 मीटर्स की। ठीक है, अब यहाँ से अगर वो पॉइंट शुरू करें, यहाँ से जाते हुए इस तरह आएगा तो यहाँ पहुँच जाएंगे आराम से। हम स्टार्टिंग वाले का ए पॉइंट बनाएंगे यहाँ, यहाँ से अगर वो करेंगे 100 200 300 एंड 50, 350 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से अभी जो है हमें बाहर के लिए 150 मीटर के लिए फाइंड आउट करना है। 150 कितना हो गया, 300 और 450। यहाँ तक तो 450 हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई, इतना तो नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए 350। तो ये देखो, पहले तो ये हाफ है, हमें पहुंचना तो यही है ना भागने के बाद, ये हाफ है। 50 का हाफ कितना होगा, यानी कि यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2। 14 10 5, यानी कि ये है 75 मीटर। टोटल कितना होना चाहिए हमारा, टोटल होना चाहिए हमारा 350। तो पहले ये वाला पोर्शन उसमें से हम माइनस कर लेते हैं। और क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इतना तो हमें ये वाला तो दौड़ना ही दौड़ना है। ये 75, अब कितना और बच गया, 5, देन 14 माइनस 7 7 एंड 2, 275 और हमारा अभी बच गया है। वो हम कैसे कवर करेंगे, एक ये वाला भी हम पूरा ले लेते हैं। ठीक है, ये पूरा कितना होगा, 150। 150 भी हो गया। अब कितना बच गया हमारा यहाँ पर, 5 2 एंड 1, 125 और बचा है। ठीक है, 125 और क्या हो गया हमारा, बच गया। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, हाफ से ज़्यादा है। टोटल कितना होता है, ये 150 है और हमें कितना फाइंड आउट करना है, 125। तो लगभग आप लगा के चलो कि वो यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से शुरू करके ये 25 पॉइंट्स हम मान लेते हैं, इक्वली डिवाइड कर देना। 25 से यहाँ जाएंगे, ये वाला पार्ट हो जाएगा 125 150 150 125 एंड 75। सबको ऐड करोगे तो 5 एंड 350 मीटर्स हो जाएगा। बी पॉइंट आपका रहेगा ये वाला, यहाँ से आपका बी पॉइंट शुरू होगा। और जो अंदर वाला है उसमें आपको यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा, और बाहर वाले के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर वाला होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
Estimate and verify. Take a rough sheet of paper or a sheet of newspaper, make a few random shapes by cutting the paper in different ways. So पेपर को अलग अलग वेज में कट कर लेना है. Estimate the total length of the boundaries of each shape. Then use a scale of measuring tape or measuring tape to measure. तो पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी तरह से उनको जो है अलग अलग शेप्स में कट कर लेना है. देन चेक करना है, आपको एस्टिमेट करना है. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई एक शेप ली और ऐसे कट कर लिया, ठीक है. अब ऐसे कट करने के बाद मैंने सोचा कि इसका मेजरमेंट आई थिंक हो सकता है 9 मीटर, ठीक है. देन उसको मेज़र करना है स्केल से, मेजरिंग टेप से, और बताना है कि उसका पेरीमीटर कितना है, यानी कि बाउंड्री कितनी है. अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल हैव्स 9 यूनिट. तो वो बोल रही कि इसकी जो पेरीमीटर है इसका, उसमें 9 यूनिट्स हैं. तो शी सेज इट कांट बी 9 यूनिट एंड द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट. पेरीमीटर क्या होगा, 9 यूनिट से ज़्यादा होगा. तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो कितना आ गया, पूरा 9 आ रहा है आपका. यहाँ से हमने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो कितना हो गया, 9. So this figure has two lines of two different unit length. Measure the length of the red line and the blue line. Are they same? We will call the red line straight lines and the blue line diagonal lines. So the perimeter of this angle is 6 straight unit and 3 diagonal unit. So total कितना हो जाएगा, 6 plus 3 will be 9 unit. ठीक है. या फिर आप इसको सिर्फ 6x और 3d भी लिख सकते हो, क्योंकि अलग अलग यूनिट थी. वैसे अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 9 यूनिट ही आंसर आएगा. सेम इसी तरह से अब जो है हमें इनको फाइंड आउट करना है. राइट डाउन द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इन द टर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और डायगोनल लाइन. सो स्ट्रेट लाइन कौन सी थी, जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये डायगोनल लाइन है. ओके, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सॉरी ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये आपकी डायगोनल लाइन है. तो अब इनको जो है काउंट करके जैसे हमने ऊपर वाले में किया, अब देखो क्या हुआ यहाँ पर. इन्होंने क्या बोला है कि जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वो आपकी रेड लाइन्स है. सो रेड लाइन में कितना है, 1 2 3 1 2 3. ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई और ये ऐसे टिल्ट करके गई है, तो ये क्या है, आपकी डायगोनल लाइन. अब इसी तरह से हमें इनको फाइंड आउट करना है. ओके, तो जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये वाली स्ट्रेट लाइन हो गई, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या हो गए आपके, स्ट्रेट लाइन हो गई. प्लस ये आपकी डायगोनल लाइन है 1 एंड 2, प्लस 2 क्या है आपकी डायगोनल लाइन. तो इसका एरिया हो जाएगा ये. इस तरह से आपको जो है बाकी सबका फाइंड आउट करना है. जैसे कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई 1 2 3 4, तो 4 हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन. अब हमें फाइंड आउट करना है डायगोनल लाइंस. सो ये आपकी डायगोनल लाइंस है 1 2 3 4 5 6 और 6 हो गई डायगोनल लाइन. अब मैं लाइंस नहीं काउंट कर रही हूँ, उनके बीच में पॉइंट देखो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हो तो मतलब 1 यूनिट. तो इस तरह से इनको काउंट करना. फिर से यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन अब कितने पॉइंट हो जाएंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करो, 1 2 3 3 पॉइंट्स हैं, तो यानी कि 3 स्ट्रेट हो गया. सेम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, एंड देन ये भी स्ट्रेट लाइन है. तो इन सब का फाइंड आउट करना है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो 13s हो जाएगा. इसमें चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएंगे आपकी डायगोनल लाइंस. सेम अब यहाँ पर भी हमें चेक करना है. ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और यहाँ तक स्ट्रेट है. ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सेम यहाँ भी हमें करना पड़ेगा. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गई स्ट्रेट लाइन. और डायगोनल में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 जो है आपकी डायगोनल लाइंस हो जाएंगे. नाउ पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. पेरीमीटर हम रेगुलर पॉलीगन का कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो लाइक स्क्वायर क्लोज्ड फिगर डेट हैव ऑल साइड्स एंड ऑल इक्वल एंगल आर द रेगुलर पॉलीगन. तो सबसे पहले हमें रेगुलर पॉलीगन पता होना चाहिए. पॉलीगन क्या होता है,
कोई भी शेप होती है उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। लेकिन उसमें रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, जिसकी सारी साइड्स और सारी जो है एंगल्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सो ऐसी शेप जिनकी सारी चीज़ें इक्वल होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। वी स्टडीड द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन एज शेप्स सीक्वेंस 1 इन चैप्टर 1 में ये हमने पढ़ा था। एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होगा उसकी सारी साइड्स जो हैं इक्वल हैं, एंगल्स भी, वेयर ऑल 3 साइड्स एंड ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पेंटागन, तो पेंटागन का मतलब होता है 5 साइड वाली जो शेप होती है आपकी वो, ठीक है, ये ज़्यादा हो गई है। 5 साइड वाली जो शेप होती है वो सारी की सारी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी इस तरह से। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सो अब हमें क्या पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि सारी की सारी साइड्स क्या होंगी, इसमें इक्वल होंगी। अब सारी की सारी साइड्स अगर इक्वल हैं तो हमने क्या किया था, स्क्वायर में क्या किया था, जब सारी की सारी साइड्स इक्वल थी, कितनी साइड्स थी, 4 साइड हैं और हर साइड 4 सेंटीमीटर की, तो 4 से जितनी साइड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। अगर मैं यहाँ पर साइड कुछ और ले लेती हूँ, कुछ और नंबर ले लेते हैं हम, कि हर एक साइड जो 5 सेंटीमीटर, मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे हम, AB, BC और AC को ऐड करेंगे। ठीक है, इन सबको आपको करना है ऐड। सब कितने हैं, 5 + 5 + 5, 5 3 से कितना हो गया, 15। अब एक तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो तो भी आंसर आएगा। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, देखो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स जो लेंथ है साइड की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हम स्क्वायर का करते हैं उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का कर सकते हो। कोई भी शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो जितनी उसकी साइड्स होती हैं उस नंबर से जो उसकी लेंथ है साइड की उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग दैट हैव रेगुलर शेप्स। अब आपके आसपास की चीज़ें देखनी है जिसमें रेगुलर शेप्स होती हैं एंड उनके पेरीमीटर आपको फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो जनरलाइज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द पेरीमीटर ऑफ अदर पॉलीगन। और दूसरे पॉलीगन्स जो होते हैं जो रेगुलर पॉलीगन नहीं है, यानी कि उनकी साइड अलग अलग हैं, तो उनका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, उनकी साइड्स को ऐड करके। स्प्लिट एंड रीजॉइन अ रेक्टेंगल पेपर a rectangular paper chit of dimension 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन द फिगर। तो उसको जो है इस तरह से कट कर दिया, ठीक है। देन दीज टू पीसेज आर जॉइंड इन डिफरेंट वेज, और उनको अलग तरीके से फिर जोड़ दिया। अब देखो, अब कहाँ से कट किया है, यहाँ बीच में से कट किया है। अगर बीच में से कट किया है तो मतलब दोनों साइड क्या हो गई, आधी आधी हो गई, ये भी 2 है ये भी 2 है, और अब इनको ऐसे जोड़ दिया। अब ये एक साइड क्या थी, 6 सेंटीमीटर थी, दूसरी क्या थी, दूसरी भी 6 थी, सो 6 + 6 हो जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, अभी पेरीमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × L + B। L कितना है, 6, और B कितना है, 2। सो अब यहाँ पर ऐड करेंगे, सॉरी 6 नहीं होगा, यहाँ पर हमारी लेंथ देखो कितनी हो गई, 6 ये और 6 ये, तो ये पूरी लेंथ होगी, कितनी हो जाएगी, 12। सो 2 × 12 + 2, 12 कितना हो जाएगा, 14, 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28। तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर इसका, 28। नाउ फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट बिलो। अब इनका भी आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब देखो ये भी कितना है, 2 है, सेम है, वही फिगर लेके आए हैं। ये 6 था, ये भी कितना है, 6 है, ये भी कितना है, 6 है, लेकिन ये कितना है। देखो अब क्या होता है आपका, हम जो है ये ऊपर वाला जो आपका पार्ट रहेगा इसको जो है अब नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ये जो बीच में जो आपका पार्ट दिया हुआ है ये वाला पार्ट तो हमारा ऐड नहीं होगा ना अब, क्योंकि ये तो अंदर ही आ गया। हमें तो सिर्फ ये बाहर वाले पार्ट को ऐड करना है, अंदर वाला पार्ट तो ऐड ही नहीं करना है। अगर बाहर वाला पार्ट या ऐड करना है तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना है, ये नहीं पता मुझे। अब बताओ क्या ये और ये पार्ट सेम है, तो यानी कि ये कितना है, 2। ये टोटल कितना था, 6। अब 6 में से ये अंदर वाला पार्ट मैंने माइनस किया, यानी कि 2 सेंटीमीटर माइनस किया तो कितना बचा, 4। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें इन सबको करना पड़ेगा ऐड, ठीक है। 2 + 6 + 6 + 6, सॉरी ये भी 6 नहीं होगा। अब ये भी 6 क्यों नहीं होगा, यहाँ देखो
ये पार्ट तो यहाँ जा रहा है ना, तब तो ये पूरा 6 बनेगा, तभी बनेगा पूरा 6, लेकिन अब तो ये पूरा 6 नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा, ये इसमें से भी इतना पार्ट जो है बाहर हो गया, तो क्या बना, ये भी 4 बन गया। तो अब इन सब को हमें करना पड़ेगा ऐड। ये देखो पूरी लाइन थी 6, ये पूरी लाइन थी 6, यहाँ 2, ये 4, ये 4 और 2, 6 + 6, देन 2 + 2 एंड 4 + 4, इनको करना है अब ऐड। 6 and 6 12, 13 14, 15 16, 16 and 4 20, 20 and 4 24। सो पेरीमीटर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो ये पूरा लेंथ कितना है 6, ये भी कितना है 6, ये कितनी थी 2, ये कितना है 6, ये कितना है 2 और ये कितना है 2। तो अब क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, सारी साइड्स तो हमें पता चल गई हैं। सो 2 स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, 2 + 6 + 2, नीचे लिखते हैं 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 2 + 6 एंड +2। क्या सारे आ गए, फर्स्ट 2 यहाँ से आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, ये 2 नहीं आया तो एक और 2 लिखना पड़ेगा। सो अब ये 2 भी हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, देन एक और 2 हो गया, 6 हो गया एंड 2 हो गया। अब क्या करना है, इन सबको करना है ऐड। 2 and 2 4, 8 8 8 and 2, ओके 8 and 2 10, 16 16 and 4 20 और टोटल हो गया 30। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो इस शेप का पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। नाउ अब यहाँ इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें देखो इन्होंने खुद ही दे दिया, ये वाला जो है ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाला एरिया कितना है 3, तो नीचे बच गया कितना होगा, देखो टोटल कितना है आपका 6, टोटल यहाँ भी कितना है 6, ये कितना है 2, ये भी कितना है 2, ये भी है 2 और ये 2। अब ये आधा आधा पार्ट, इसका भी आधा इसमें गया है और इसका भी आधा इसमें गया है, तो यानी कि ये वाला पार्ट तो अब हमें पेरीमीटर के लिए चाहिए ही नहीं, हमें तो बाकी का आधा चाहिए। बाकी का आधा कितना हो गया 3 3। अब 3 क्यों पता चला मुझे, क्योंकि ये इन्होंने ऑलरेडी दिया है कि ये वाला पार्ट 3 है, तो बाकी का पार्ट भी कितना बचेगा 3। अब हमें इसको टोटली पूरा ऐड कर देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ बाउंड्री ऐड करनी होती है, ठीक है। अगर आपकी बाउंड्री इस तरह से अंदर चली जा रही है तो इस पार्ट को हमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें बाउंड्री से मतलब होता है। तो अब हम बाउंड्री को कर देते हैं ऐड। सो क्या क्या नंबर हैं आपके, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फर्स्ट है 2, देन 3 2 6 2 3 2 एंड 6, ओके। सो फर्स्ट 2 आ गया, देन 3 आ गया, देन 2 आ गया, 6 2 3 2 एंड 6। तो सारे नंबर्स हमारे आ गए हैं। अब इन सबको हम करेंगे ऐड। सो 2 + 3 कितना होगा, पहले दो का ऐड करते हैं, 5 8 5 8, ये हो गया 13 और ये भी कितना हो गया 13, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। सो सबका अलग अलग पेरीमीटर यहाँ पर आपको मिल गया। अब देखो सेम चीज़ है और हर जगह पर अलग अलग पेरीमीटर सबका आ रहा है उनकी अरेंजमेंट की वजह से, कि उनको जो हम कैसे प्लेस करके अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। सो इसी तरह से आपको एक और चीज़ को अरेंज करना है एंड फिगर जो आएगी उसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए 22 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमारा 24 वाला आया है, 30 भी आ गया है, 26 भी आ गया, अब हमें 22 के पेरीमीटर वाला चाहिए, उसको आपको अरेंज करना है। नाउ अब आता है एरिया। वी हैव स्टडीड द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। हमने स्टडी की है कि क्लोज्ड फिगर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि रेगुलर या फिर इरेगुलर फिगर्स। इन प्रीवियस ग्रेड्स लेट अस रिकॉल सम की पॉइंट। द अमाउंट ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। जैसे कि ये आपकी कोई जगह है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं कोई सामान रख दूँ तो उस सामान ने कितनी जगह को कवर किया, वो होता है आपका एरिया। इन प्रीवियस ग्रेड वी अराइव्ड एट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। स्क्वायर और एरिया जो है पेरीमीटर का, सॉरी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया था। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ,
ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर आप बोल सकते हो L इंटू बी, ब्रेथ, ठीक है। नाउ अब कुछ एग्जांपल दिए हैं। अ फ्लोर इज़ 5 मीटर लॉन्ग, एक फ्लोर दिया है। सबसे पहले आपको फिगर बनानी है जो कि 5 मीटर लंबा है एंड 4 मीटर वाइड है। एक कारपेट जो है, अ स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर है यानी कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। सो वो जो है फ्लोर पर डाला गया ऐसे करके। फाइंड द एरिया दैट फ्लोर इज नॉट कारपेटेड। तो अब देखो ये कितना था, 3 था, ये है आपका 5। अब 5 में से यहाँ पर इतने एरिया में आपका जो है कारपेट आया, जिसकी हर एक साइड कितनी है, 3 है। तो हमें बताना है कि ये जो बाकी का एरिया बच गया ये कितना है। तो कैसे बता सकते हैं, पहले हम बाहर का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर कारपेट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लेंथ ऑफ द फ्लोर 5, लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लोर 4, दोनों की मल्टीप्लाई की। अब जब भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए यूनिट यूज़ होती है स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर यूज़ होता है। अगर मीटर में है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। सो एरिया ऑफ द फ्लोर कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ 5 इंटू 4 यानी कि 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम हमें अब कारपेट के लिए फाइंड आउट करना है। कारपेट की लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, दोनों सेम है, तो यानी 3 इंटू 3 करना पड़ेगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कितना एरिया बच गया। सो 20 माइनस 9 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो बचा हुआ एरिया है ये कितना है, 11 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 4 मीटर आर इन 4 कॉर्नर ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। तो 4 जो है फ्लावर बेड बने हैं इस तरह से, जैसे कि ये कोई लैंड हो गया, ठीक है। इसमें हर एक कॉर्नर पे फ्लावर बेड बने हैं और कितने के हैं ये, 4 मीटर के हैं, यानी कि स्क्वायर है तो इनकी सारी साइड्स कितनी होगी, 4। और जो पीस ऑफ लैंड है वो क्या है, 12 मीटर उसकी लेंथ है, 10 मीटर जो है उसकी विड्थ है। तो ये जो बचा हुआ एरिया है, बच गया ना बहुत सारा एरिया, इसका जो है एरिया क्या होगा, ये जो बाकी की जगह बची इसका एरिया कितना होगा। सो पहले तो हमें जो बड़ा सा लैंड है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो लैंड ऑफ द लेंथ ऑफ द लैंड एंड विड्थ L इंटू बी कितना हो जाएगा, 120 स्क्वायर मीटर। अब जो स्क्वायर फ्लावर बेड बने हैं, एक कितने का है, 4 मीटर का, सारे सेम है, तो एक का एरिया फाइंड आउट करते हैं। 4 इंटू 4 16, और कितने हैं टोटल, 4, तो 4 हो जाएंगी, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक अगर 16 स्क्वायर सेंटीमीटर का है तो बाकी भी तो 16 होंगे, 16 16 16 16, 4 टाइम्स 16 आएगा, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी 16 की, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि बाकी के में एरिया तो ठीक है कि इस जो पूरा एरिया था उसमें तो आपका ये हो गया था। अब ये जो रेड कलर का एरिया यहाँ बच गया जहाँ पर फ्लावर बेड नहीं है, ये रेड कलर वाली जो जगह है ये कितनी है ये बतानी है, ठीक है। अब ये बतानी है तो देखो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरी जो है मैंने फाइंड आउट की, कितनी आई 120। अब मुझे इसमें से ये वाली जगह जो है कट कर देनी है, ये वाला कट करना है, ब्लैक कलर का देते हैं, ये वाला कट करना है, ये पार्ट कट करना है, ये और ये 4 पार्ट्स कट करूँ तो मुझे वो मिल जाएंगे। तो ऐसे ही हमने किया, 120 में से 64 माइनस किया, कितना आएगा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन था द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज। तो अब एरिया दे दिया। अब देखो क्या किया इन्होंने कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसका जो है 25 मीटर लेंथ है एंड जो एरिया है वो 300 स्क्वायर मीटर है। तो आपको बताना है उसकी विड्थ कितनी होगी। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना होता है, L इंटू बी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, 300 स्क्वायर मीटर के। अब L कितना है हमारा 25 और ये B हो गया, B का मतलब विड्थ या ब्रेथ। अब मैंने आपको बताया था अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस है तो माइनस होगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। सो अब 300 किससे डिवाइड होगा, 25 से, और डिवाइड होने के बाद आंसर कितना आएगा आपका 12। तो इसका आंसर रहेगा आपका 12। नाउ व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर विड्थ। आप देखो एक आपका प्लॉट है इस तरह का जिसकी लेंथ जो है 500 मीटर है, विड्थ 200 मीटर है, ठीक है। इस पूरे पे टाइलिंग करनी है
और जो एक पार्ट में 1 स्क्वायर मीटर पे टाइल करोगे तो उसके लिए 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, 100 मीटर पे है, जैसे कि ये हो गया फॉर एग्जांपल 100 मीटर हो गया। सो इसके लिए आपको 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने देने, सबसे पहले तो हमें क्या है, ये क्या होता है एरिया, अंदर का पार्ट एरिया, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ हमारी ये है, ब्रेथ ये है, सो फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो फाइंड आउट की 500 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब कोस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इन्होंने क्या बोला था 1 जो है पर 100 है। नाउ कोस्ट ऑफ टाइलिंग एज पर द प्लॉट, सो कितनी है 8 रुपीज़ जो है आपका पर 100 है, 100 पे 8 रुपीज़ आपको देना है यहाँ पर। सो 100 पे आपका 8 रुपीज़ है, तो इस तरह से यहाँ पे एक निशान आएगा कि 8 रुपये आपके कब लग रहे हैं 100 पर। तो आपको बताना है कि 1 लाख पर कितने लगेंगे। सो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा आपका, आएगा ये, ठीक है। उसके बाद नीचे 100 था ना, यानी कि 100 से आपको करना है उसको डिवाइड करोगे तो दोनों ज़ीरो से ऊपर वाली दोनों ज़ीरो कट जाएंगी, आंसर कितना आएगा 8000। सो इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव है जिसकी लेंथ आपको दे दी है 100 मीटर और विड्थ दे दी है 50 मीटर। इफ़ ईच कोकोनट ट्री, हर एक कोकोनट ट्री को 25 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए, तो इतने एरिया में कितने कोकोनट ट्रीज आ सकते हैं। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव कितना हो जाएगा, 100 और 50 की मल्टीप्लाई करनी है बिकॉज इसका फॉर्मूला है। सो ये हो गया, यानी कि ये टोटल एरिया कितना है 5000 स्क्वायर मीटर। एक कोकोनट ट्री के लिए चाहिए आपको 25, ठीक है। तो आपको बताना है कि 5000 में कितने आएंगे। सो 5000 को डिवाइड करना है यहाँ पर 25 से, ठीक है। सो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 200 जो है कोकोनट ट्रीज यहाँ पर आप प्लांट कर सकते हो। नाउ बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरियाज। अब आपको इनको अलग अलग तरीके से जो है रेक्टेंगल में डिवाइड करना है, देन जो है उनका एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने एक कर दिया, इस तरह से सारे करने हैं। सो गिवन फिगर को हमने 1 2 3 4 रेक्टेंगल में इस तरह से डिवाइड किया। ये पहले वाली फिगर है आपकी, एक रेक्टेंगल आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, फर्स्ट एक रेक्टेंगल, ये हो गया आपका सेकंड रेक्टेंगल, ये हो गया आपका थर्ड रेक्टेंगल और ये हो गया आपका फोर्थ रेक्टेंगल। अब इन सब को आपको क्या करना है, टोटल बताना है कि कितना है। अब देखो लेंथ यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी थी 3 थी, तो ये भी टोटल कितनी हो जाएगी 3। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखो कितनी है 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। अब ये 2 नहीं होगा, इस पूरे के लिए हम लेके चलेंगे 3। तो एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट के लिए अभी मैंने बताया हमने यहाँ तक का लिया, तो ये टोटल हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी कि लेंथ आपकी 3 हो गई, 4 हो गई एंड ब्रेथ जो है 3 हो गई। मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ गया 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ सेकंड पार्ट हमने कौन सा लिया है, ये वाला। अब इसमें लेंथ हो गई 3 एंड विड्थ हो गई 2, दोनों की मल्टीप्लाई की 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड वाले में देखो ये है आपका थर्ड, अब नीचे देखो कितना है 4 और ये कितना था, अब देखो ये था टोटल 3, यहाँ से यहाँ तक था ये 3 और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है जो कि है 4 के इक्वल, ठीक है। ये 3 है, ये पूरा इसके इक्वल है, ये 3 है, तो ऊपर वाला कितना बच गया 1। सो 4 × 1 कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट बचा है आपका ये वाला पार्ट। सो अब हमारा ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये बचा है, इसका हमें बताना है कितना है। तो पहले देखो ये टोटल पार्ट हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो ये 2 है, ये 1 है, क्या इन दोनों को मिलाकर मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल रहा है। सो यस, तो ये हो गया आपका 3। सेम इसी तरह से अगर आप इसको लो, ये कितना है 4, ठीक है, ये जस्ट बिल्कुल इसका आधा जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो एक साइड हो जाएगी आपकी 3 मीटर, दूसरी हो जाएगी 2 मीटर। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 3 × 2 विल बी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 1 में 12 था, सेकंड में 6, 4 एंड 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐड किया तो आंसर कितना आएगा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से हमने इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो और भी इजी हो गया 1, 2 एंड 3। ये साइड कितना है 3, ये कितना है 1, तो ये वाली साइड भी पूरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो 3 × 1 3 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब ये वाला साइड कितना है, देखो ये पूरा साइड 5 था, लेकिन ये हमें तो ये छोटा सा बताना है, ये तो 3 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये हो गया 3। ये वाला साइड कितना होगा, अब देखो क्या होता है, ये पूरा साइड कितना है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये देखो आधा साइड कितना है नीचे वाला, यानी कि यहाँ तक का अगर आप साइड लोगे 2, तो ऊपर वाला कितना बचा 1, तो ये हो गया 1, यहाँ भी 1। सो एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल ये 3 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई सेकंड रेक्टेंगल की। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में आप देखो ये पूरा है, ये 3 है, ये 1 है, सो 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब तीनों को कर देंगे ऐड, 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो 10 ग्राम ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसको आपको कट करना है। देन पहले आपको बताना है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसेज हैव द सेम एरिया, कितनों का जो है सेम एरिया है। सो अगर आप ए और बी को लोगे तो इनका जो है आपका सेम एरिया आएगा, ठीक है। हाउ मैनी टाइम बिगर इज शेप डी, शेप डी जो है शेप सी से कितनी बड़ी है, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी डी एंड ई। पहले तो आप देखो कि C जो है D से कितनी बड़ी है, D जो है C से कितनी बड़ी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक स्क्वायर है, सॉरी ट्रायंगल है, और ये एक स्क्वायर है, इसका हाफ इसका है, ठीक है। D का अगर हाफ करो तो C के इक्वल है। सो शेप D इज़ 2 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि वो डबल हो जाएगी, उसकी 2 टाइम्स बड़ी है उससे। और CDE इन दोनों में क्या कम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, देखो अगर हम ये आपका E और C को मिला दे तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। सो क्लियरली फ्रॉम द फिगर द एरिया ऑफ शेप C एंड E इज इक्वल टू द एरिया ऑफ शेप D। C और D को जब मिला देंगे तो वो एक स्क्वायर ही बनाएंगे और दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। विच शेप हैज़ मोर एरिया, शेप D और F किसका एरिया ज़्यादा है। सो सिंस द मीडियम ट्रायंगल एंड द स्क्वायर आर ईच मेड अप ऑफ 2 स्मॉल 10 ग्राम ट्रायंगल्स, दे ईच हैव एरिया 2x ऑफ डेट स्मॉल ट्रायंगल, तो इसलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा सेम। सो देखो D एंड F, ठीक है। अब ये क्या है, ये इन दोनों ट्रायंगल को इस तरह से आधा आधा करके भी बना है, ठीक है। E और D को लिया तो E और C को लेते हैं तो इसको यहाँ से हाफ कर दो तो एक ट्रायंगल C है, एक E है। सेम D का है, ये भी एक इस C को और एक इस E को लेकर बना है, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या है, दोनों का एरिया जो है सेम है। विच शेप हैज़ मोर एरिया, किसका ज़्यादा है, F और G, इसके लिए रीज़न भी देना है। सो सेम इसी तरह से मीडियम ट्रायंगल है, इनका एरिया भी क्या होगा सेम हो जाएगा, जिस तरह से उसमें हमने देखा अभी उसी तरह से। वट इज़ द एरिया ऑफ शेप A एज कम्पेयर टू द शेप G, इज़ इट ट्वाइस एज बिग और 4 टाइम एज बिग, तो उससे ट्वाइस है या फिर 4 टाइम्स है, तो ये क्या है जो है ट्वाइस है, A जो है A हैज़ ट्वाइस। अब देख लेते हैं इसको, ये देखो। सो हमें A और G का देखना है, ठीक है, A एंड G का। सो अब ये देखो A जो है इससे क्लियरली बड़ी दिख रही है, लेकिन 4 टाइम तो नहीं हो सकती। अगर आप इसको किसी भी तरह से डिवाइड करके अगर ऐसी शेप बनाओगे, ठीक है, अगर ऐसी शेप बना के लेकर आते हो इस तरह से G की तरह ही, तो उससे ट्वाइस ही हो सकती है, थ्राइस उससे नहीं होगी, ठीक है, या फिर 4 टाइम्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हिंट भी दिया है इन द 10 ग्राम पीसेस बाय प्लेसिंग द शेप ओवर ईच अदर। आपको कैसे करना है इसको मैंने सिर्फ बताया है, आपको ये 10 ग्राम के पीसेस लेने हैं और एक दूसरे के ऊपर देख के रखने हैं। ऊपर देख के जैसे ही आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखोगे, देन चेक करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि एरिया सेम है, ज़्यादा है, कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फिगर आउट द एरिया ऑफ अ बिग स्क्वायर फॉर्म्ड विद ऑल 7 पीसेज ऑफ दैम। इन सब का जो है 7 पीसेज जो है इस 10 ग्राम में, उन सब से एरिया फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है C को हमने x मान लिया, D जो है उसका डबल है, E C के सेम है तो वो भी x हो जाएगा, F जो है उसका 2x है, डबल था, G भी उसका 2x था, डबल था, A जो है क्या है, एरिया ऑफ 2F के इक्वल है, यानी कि F का 2x है तो उसका 4x हो जाएगा, और एरिया ऑफ B जो है A के इक्वल है तो 4x हो गया। अब इन सबको जो है आप ऐड कर दोगे, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिट नहीं पता है इसीलिए हम कर रहे हैं। अब देखो हमने ऑलरेडी बताया था C और E का एरिया सेम है तो इसलिए x ले लिया, D का एरिया इन दोनों का डबल था तो 2x ले लिया, और साथ में हमने बोला कि एरिया ऑफ F जो है वो भी क्या है, डबल। हमने बोला था एरिया ऑफ F और D दोनों सेम है, तो अगर D 2x है तो F भी क्या होगा 2x होगा, G भी क्या है 2x है। A क्या था, A तो हमने बोला था कि इसका भी बड़ा है
F से भी डबल है तो वो हो गया, और B और A दोनों सेम है। देन उन सबको आप साथ में ऐड करोगे तो 16x आ जाएगा, जिसे आप C भी लिख सकते हो। C का मतलब है कि 16 टाइम बड़ा है किससे, जो C वाली शेप है, जो सबसे छोटी शेप है उससे। अरेंज दिस 7 पीसेज टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। अब इनको जो है रेक्टेंगल फॉर्म करने के लिए आपको अरेंज करना है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म ऑफ द एरिया ऑफ सी नाउ। सो शेप सी के अकॉर्डिंग बताना है। तो जैसे हमने अभी बताया था कि 6 जो है स्मॉल ट्रायंगल्स की इक्वल हो जाएगा, 6 टाइम उससे वो बड़ा हो जाएगा। सो द 10 ग्राम रेक्टेंगल विद all 7 pieces is a 10 gram square with 5 pieces extended विद 2 बिग रेक्टेंगल्स। ठीक है, अब देखो एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया। जो बड़े वाले जो हमारे ट्रायंगल थे उनको हमने इस तरह से लगा दिया। इस तरह से लगाने के बाद वो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो जो 10 ग्राम थे वो एक दूसरे से रेक्टेंगल के फॉर्म में इजीली आ गए। लेकिन एरिया तो सेम है ना, चीज़ें तो कम नहीं हुई, चीज़ें तो एज इट इज़ थी। वही बुक उठा के आपने दूसरी जगह रखी। जैसे मेरे पास ये बुक है, या आपके पास कोई बुक थी, आपकी मैथ्स की बुक है, आपने वो बेंच से या फिर अपनी टेबल से उठा के बेड पर रखी। एरिया तो उसने उतना ही लिया, बस टेबल की जगह अब वो बेड पर रखी है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर है। स्क्वायर था, अब स्क्वायर से 2 चीज़ें हटाकर दूसरी तरफ रख दी, तो एरिया तो सेम रहेगा उसका, एरिया तो कम नहीं हो सकता। सो एरिया सेम जैसे हमने फाइंड आउट किया, 6 जो है सी है, 6C मतलब 6 टाइम ऑफ सी, जो सी का एरिया रहेगा उसका 6 टाइम है। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म फ्रॉम दिस 7 फिगर डिफरेंट और द सेम। तो सो अब यहाँ पर हमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है क्या वो रेक्टेंगल और स्क्वायर का सेम रहेगा जो 7 पीसेस से हमारा बना है। तो देखो जब भी आप करेंगे स्क्वायर का एरिया, अगर आप मतलब कोई भी शेप ली, देन आपने उसका पेरीमीटर फाइंड आउट किया, ठीक है, तो वो जो है आपका अलग अलग रहेगा। ठीक है, एरिया सेम रह सकता है क्योंकि कोई चीज़ आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह रख रहे हो तो चीज़ बड़ी या छोटी नहीं हो रही, वो चीज़ ऐसे के ऐसे है। सो वो सेम एरिया कवर कर रही है तो उनका एरिया सेम होता है। लेकिन किसी शेप को अगर आप चेंज कर कर उसे बड़ा या छोटा कर रहे हैं तो उसका पेरीमीटर जो है अलग रहेगा। सो द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म फ्रॉम दीज 7 पीसेज विल बी डिफरेंट, वो अलग रहेगा। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस अराउंड आउटसाइड ऑफ द शेप इज डिफरेंट, क्योंकि जो डिस्टेंस है शेप से जो बाहर की तरफ की है वो डिफरेंट होगी, वो अलग होगी। नाउ लुक एट द फिगर बिलो एंड गेस विच ऑफ देम हैज़ द लार्जर एरिया। तो आपके अकॉर्डिंग जो है किसका एरिया जो है लार्जर है। सो हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं, हमें नहीं पता किसका है। सो वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ एनी सिंपल क्लोज शेप बाय यूजिंग अ शीट ऑफ स्क्वायर पेपर और ग्राफ पेपर वेयर एवरी स्क्वायर मेजर 1 यूनिट और 1 यूनिट, यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट के इक्वल होता है। सो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो टू एस्टिमेट द एरिया वी कैन ट्रेस द शेप ऑन टू अ ट्रांसपेरेंट पेपर एंड प्लेस सेम ऑन अ पीस ऑफ स्क्वायर और अ ग्राफ पेपर, देन फॉलो द कन्वेंशन। तो आपको क्या करना है, ग्राफ लेना है एंड इसको जो है किसी ट्रांसपेरेंट पेपर पे पूरा कवर कर लेना है, देन ग्राफ के ऊपर इसको देखना है। तो आप इजीली उसके ऊपर जो स्क्वायर छोटे छोटे मिलेंगे ना वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के होंगे, तो जितने स्क्वायर इसके अंदर होंगे उतना ही इसका एरिया होगा। द एरिया ऑफ 1 फुल स्मॉल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर और अ ग्राफ पेपर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। इग्नोर पोर्शन ऑफ द एरिया डेट आर लेस देन हाफ। अगर लेस देन हाफ है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ बना रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बना दिए, इस तरह से आपके स्क्वायर्स मिलेंगे। अब ये वाला एरिया देखो बिल्कुल छोटा सा आया ना, यहाँ पर ये बिल्कुल छोटा सा आया। तो इस तरह के जो हाफ से छोटे वाले स्क्वायर होंगे वो आपको इसमें नहीं लेने हैं। इफ मोर देन हाफ, अगर हाफ से ज़्यादा है, जैसे कि ये देखो ये तो बहुत बड़ा एरिया है, तो इसको आप ले सकते हो। ठीक है, जस्ट काउंट एज 1 यूनिट, उसको जो है आप 1 यूनिट काउंट करोगे। और अगर एग्जैक्टली हाफ है तो उसको काउंट करोगे हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब इन सब का आपको फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना है। अब देखो अगर इनको आप इस तरह से मैच कर दो सबको, तो क्या आपके फिगर्स नहीं बन जाएंगे जो इन्होंने बोला वो ही स्क्वायर्स बन गए ना। अब देखो कितने स्क्वायर्स है इसमें, 1 2 3 स्क्वायर्स हो गए, और इन दोनों को मिलाकर एक और हो जाएगा, तो ये हो गया 4। सेम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डॉट्स को मिला दो, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हाफ हाफ है 9, टोटल कितना हो गया 9 स्क्वायर।
सो साथ में आपको स्क्वायर मीटर भी लगाना है। अब यहाँ देखो, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। लाइन को कंप्लीट करो, जहाँ भी आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं सारे डॉट्स को आपस में मिला दो ताकि ईजी हो जाए आपके लिए काउंट करना। अब जो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं उन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 तो हो गए कंप्लीट। अब एक हाफ ये हो गया 9 8, एक दोनों हाफ ये हो गए 8 हो जाएंगे। हाफ आपको मिलाकर 1 बन रहा है, ठीक है। एक ये हो जाएगा, सो 8 9 और एक ये वाला था, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर मीटर। पहले आपको कंप्लीट देखने हैं, देन उसके बाद जो बचे हुए होंगे हाफ हाफ होंगे वो देखने हैं। सेम अब यहाँ पर भी हम करेंगे इसी तरह से, सारे डॉट्स को पहले मैच कर लेना है। ओके, देन जहाँ भी आपको वो मिल रही हैं लाइंस, अब उन लाइंस में जहाँ जहाँ वो बना हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ये तो हो गए कंप्लीट। अब ये देखो इनमें क्या है, ये हाफ है ये हाफ है, 9 10 11, तो टोटल इसका कितना हो गया 11 स्क्वायर मीटर। सो इस तरह से आप इनका पेरीमीटर एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। सो आज हम करेंगे इतना ही। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि एरिया जो होते हैं आप उनको हमेशा स्क्वायर्स में ही क्यों मेजर करते हैं, ठीक है। हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह ही क्यों बोलते हैं। जैसे पेरीमीटर में हम सेंटीमीटर मीटर बोलते हैं, वैसे क्यों नहीं बोलते। तो ये हम करेंगे कल। अभी तक इसमें अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।